बिहार में कोरोना काल के बाद जब तमाम पर्यटन स्थल खुल चुके हैं और वीटीआर बिहार में खुल गया है, पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, तो अब सबके जहन में एक सवाल है कि आखिर क्या कुछ नया हो रहा है पर्यटन को लेकर बिहार में? क्योंकि पर्यटन इंडस्ट्री बिहार में ग्रो कर रही थी जिस वक्त कोरोना का संकट आया, और उसके बाद सबसे बड़ा जो परेशानी का सबब रहा, सबसे बड़ी परेशानी जिस इंडस्ट्री पर आई वो टूरिज्म डिपार्टमेंट था। हमारे साथ बिहार के टूरिज्म मिनिस्टर हैं नारायण प्रसाद सर। क्या कुछ नया, अब तो सब कुछ खुल चुका है, और क्या नई योजनाएं आपके पास हैं? क्या कुछ नया करने वाले हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करे बिहार में? देखिए, जब से कोरोना का यहाँ घटा है और रिपोर्ट जो आना कम हो गया, तब से हम लोग पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। इसी क्रम में आप जानते हैं कि राजगीर में रोपवे जो बना 6 सीटर, उसको हम लोग उद्घाटन किए 26 तारीख को। उसके बाद से हम लोग माँ मुंडेश्वरी जो बांका पहाड़ों पर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है मंदार मंदिर, और उसमें जो है सो वो मंथन, समुद्र का मंथन हुआ था जिसमें 14 रत्न मिले थे, उसी पहाड़ से किया गया था। और वो उस पर जो है सो हम लोग रोपवे का उद्घाटन भी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी साथ थे, हम लोग गए। वहाँ झील है, गोडनी झील है, वहाँ हमने पर्यटन विभाग के माध्यम से 2 गो आपका एथी दिए हैं, वोट दिए हैं, जो उससे, और एक हमने मोटरसाइकिल भी दिया है जिसमें तेज़ी से चारों तरफ लोग आनंद ले सकते हैं। हम मोटर बोट दिए हैं, उसको भी लोग बैठकर घूमकर वो एथी का झील का आनंद लेंगे। और वहाँ भी प्रस्ताव हमने भेजा है कि वहाँ झील के अंदर में जो जगह है, उस जगह पर जो है सो आपको यात्रियों के रात्रि विश्राम करने के लिए वहाँ कैंप लगाने के लिए, इसका भी प्रस्ताव हमने भेजा है, जो आज हमने माननीय विकास आयुक्त से मिलकर इस पर भी हमने चर्चा किया। और आपको वाल्मीकि नगर में भी, वाल्मीकि नगर में हम लोग चाह रहे हैं कि वो वाल्मीकि जी का जो स्थल है उसको सुदृढ़ किया जाए। वहाँ आपका बच्चे लोगों को झूला हो, खेलने का जगह हो, वो पहाड़ का आनंद ले लो, कलकल करती नारायणी नदी जो बहती है उसका भी आनंद ले लो। और वहाँ जो है सो हम लोग एगो टूरिज्म विभाग से अभी विचार आ रहा है कि हम लोग एक सिटी आपका टेंट सिटी बनाया जाए, जिसमें जितने भी पर्यटक आवे तो वो रहें, उनकी भोजन की व्यवस्था हो। वहाँ घूमने के लिए उन लोगों को आपका ये जो डीजल युक्त नहीं है, इलेक्ट्रिक से चलता है, ई रिक्शा का भी हम लोग व्यवस्था किए हैं। नंदगढ़ में जहाँ भगवान बुद्ध आए थे और वहाँ से अपना राजसी ठाट बाट बदले और वहाँ से जोगी का रूप लिए, तो वहाँ भी हम लोग ई रिक्शा का व्यवस्था करने के लिखे हुए हैं, वो भी होगा। और वहाँ अशोक स्थान है, वहाँ को जो उन भाषाओं में लिखा गया, जैसे हिंदी में आपको अथी करना है, रूपांतर करना है, और वहाँ उसको चारों तरफ से घेर से उसको सौंदर्यीकरण। अब देखना कि जो सुविधाएं विकसित हो रही हैं और जो वहाँ तक पहुँचने के लिए, पर्यटकों को पहुँचाने के लिए जो सुविधाएं विकसित करने की बात पर्यटन मंत्री कहते हैं, वो कब तक पूरी हो पाती हैं? कैमरा पर्सन के साथ पटना से भारत के लिए मुकरमा।